अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अजहर खान सलामी टीवी इंडिया के टॉप 50 न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम करता हूं। 6 अप्रैल 2024 चांद के हिसाब से आज 26 रमज़ान 1445 हिजरी है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की 15 अहम खबरों की जानिब। इसराइल और गजा के दरमियान जंग थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस जंग में इसराइल ने एक बड़ी गलती कर दी है। उन्होंने मुआविन मुलाजिमीन पर हमला कर दिया। इसराइल के इस हमले से अमेरिका और बरतानिया खफा है। इसे लेकर यूएस ने इसराइल को धमकी दे दी है। बरतानवी अदालत ने आशिक के साथ मिलकर बच्चे से ज्यादती करने वाले टीचर को सख्त सजा सुनाई है। अब वो फिर कभी पढ़ा नहीं सकेगी। उन्होंने तदरीसी पेशे में वापस आने से मुस्तकिल तौर पर रोक लगा दिया है। प्राइमरी स्कूल में नायब सरबराह के तौर पर काम करते हुए टीचर ने एक बच्चे को अपनी हवस का निशाना बनाया था। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ताइवान के जल्जले से मुतासरा लोगों के साथ इजहार यकजहती के फौरन बाद सदर त्साई इंग वेन ने बुध को मुश्किल वक्त में उनकी हिमायत के लिए उनका शुक्रिया अदा किया। ताइवान के नायब सदर लाई चिंग-ती ने मोदी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि हिंदुस्तानी वजीर आजम की हिमायत और यकजहती इस मुश्किल वक्त में ताइवान के लोगों के लिए ताकत का बाइस है। कनाडा में बर्फानी तूफान ने निजाम जिंदगी मुअत्तल कर दिया है। ताहाल सड़कों पर हादसात और किसी किस्म की जानी नुकसान की इत्तला नहीं है। रमजान मुबारक के जुमातुल विदा के मौके पर इस्राएली फौज ने मस्जिद अक्सा में नमाज के लिए आने वाले फिलिस्तीनियों पर ड्रोन के जरिए गैस बम फेंके, जिसके नतीजे में मुतादिद नमाजी जख्मी और कई दम घुटने से बेहोश हो गए। बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में 1 मार्च को धमाके केस में 5 अप्रैल को एनआईए ने बीजेपी के कारकुन साई प्रसाद को हिरासत में ले लिया है। इस कारकुन का नाम मुबैना तौर पर मोबाइल शॉप के 2 मुलाजिमीन ने लिया था। कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर मरकजी एजेंसियों पर कब्जा करके माली इजारादारी कायम करने का इल्जाम लगाते हुए दावा किया है कि बीजेपी आइंदा लोकसभा इंतखाबात में 180 सीटों के एदाद व शुमार को अबूर नहीं कर सकेगी। इलेक्शन कमीशन ने 11 रियासतों और मरकजी जेर इंतजाम इलाकों के म्युनिसिपल कमिश्नरों और डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसरों की मीटिंग की, जिसका मकसद लोकसभा इंतखाबात में वोटिंग का फीसद बढ़ाना है। इजलास में चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने कॉरपोरेशन कमिश्नरों और डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल अफसरों से कहा कि वो ऐसा माहौल पैदा करे कि लोग खुद ब खुद वोट डालने की तरगीब दे। वजीर दफा राजनाथ सिंह ने जुमे को वाज़े अल्फाज में कहा कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में दाखिल होकर जो भी मुल्क में दहशतगर्दाना कार्रवाइयां करने की कोशिश करने के बाद सरहद पार से भागेगा, उसे मारने के लिए पाकिस्तान में दाखिल होगा। बीजेपी लोकसभा उम्मीदवार कंगना रनावत का नया सोशल मीडिया पर शदीद तनकीद चल रही है। बेतुकी बयानबाजियों के लिए जाने जाने वाली बॉलीवुड की अदाकारा व बीजेपी लोकसभा उम्मीदवार कंगना रनावत आज फिर एक बयान देते हुए तनाज़ा पैदा कर दिया। उसने एक टीवी इंटरव्यू के दौरान दावा किया कि सुभाष चंद्र बोस मुल्क के पहले वजीर आजम थे, जवाहरलाल नेहरू नहीं। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की इंतखाबी मुहिम का आज 6 अप्रैल को हैदराबाद के मुजाफाती इलाका तुकुगुड़े से आगाज हो चुका है। सदर कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की मौजूदगी में मुल्क के लिए 5 जमानतों का ऐलान किया जाएगा। बीआरएस पार्टी की असेंबली इंतखाबात में शिकस्त। पार्टी कायदीन की दूसरी पार्टियों में शमूलियत के बाद बीआरएस पार्टी में तेलंगाना भवन की तामीर और वास्तु को लेकर नई बहस शुरू हो चुकी है। पार्टी की अजमत रफ्ता को बहाल करने के लिए फरसौदा रसूमात को तरजीह दी जा रही है। माह सयामुल मुबारक की विदा होने पर मुसलमान गमगीन व अफसरदा। शदीद धूप के बावजूद मसाजिदों में लाखों मुसल्लियों की शिरकत। पब्लिक रिलेशन काउंसिल ऑफ इंडिया की 20वीं यौम तासीस तकारीब का हैदराबाद में इनकाद अमल में आया। रिटायर्ड आईएएस ओहदेदार और सदर नशीन इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी अजय मिश्रा ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पब्लिक रिलेशन काउंसिल ऑफ इंडिया की 20वीं यौम तासीस तकारीब मुबारकबाद दी। तेलंगाना हुकूमत ने आयमा और मौजिनीन की माहाना अजाजिया के तहत 3 माह की बकाया जात जारी कर दी है। तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत बरसर इख्तिदार आने के बाद पहली मरतबा आयमा और मौजिनीन के अजाजिया जारी किया गया।
दिसंबर में हुकूमत ने इख्तिदार संभाला और जनवरी था मार्च 3 माह के बकाया जात के तौर पर फी गज 15,000 रुपये बैंक अकाउंट्स में जमा कर दिए गए हैं। तो नाज़रीन अकराम, ये थी सलामी टीवी इंडिया की टॉप 15 न्यूज़। दीजिए आपके दोस्त अजहर खान को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।